1 से 4 में हमको 2 बार कोयल को घुमा देना है। तो इस तरह से 2 बार कोयल को हम घुमाएंगे, निकालना है। तो इसका जो सिरा है ये वाला सिंगल वाला, ये इस साइड में हमको रखना है। तो मैंने इस साइड में रख लिया है और दोनों टेपिंग इस साइड में है। तो ये ब्लैक है, तो यहाँ पर मैं कॉमन पे लगा देता हूँ। जब ब्लैक पे लगाएंगे तो सप्लाई पूरी मिलेगी, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग को पूरे वोल्टेज मिलेंगे। तो इस कारण ये इसकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस कूलर वाली मोटर को वाइंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें हम एल्युमिनियम डालने वाले हैं। तो इसका स्टेटर का जो साइज है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसका स्टेटर का साइज है, ये देख लीजिए, 1 इंची का इसका स्टेटर का साइज आ रहा है। तो हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। तो इसमें एल्युमिनियम वायर लगाएंगे। तो एल्युमिनियम ये कितने टन लगाएंगे, कितने इंच की कॉइल बनाएंगे, वो पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वायर की यूज क्या है और एल्युमिनियम है, और इसकी जो कॉइल की लंबाई है वो 39.5 इंची है, और इसका जो टन है वो 90 टन हमने लगाए हैं। तो दोस्तों इस मोटर को मैं 3 स्पीड वाइंडिंग करने वाला हूँ, और 3 स्पीड जो भी स्टार्टिंग के अंदर टेपिंग निकाल कर, तो आपको वीडियो के अंदर पूरा बने रहिएगा ताकि आपको नॉलेज मिल सके। तो हम कॉइल डालते हैं। तो हमने कॉइल को उठा लिया है, अब हम इसमें कॉइल डालने वाले। तो हमको 1 से 4 में डालना है। 1 से 4 में हमको 2 बार कॉइल को घुमाना है, और जो पेस्ट का वायर है, सिरा है, वो हमको इस साइड में रखना है। तो मैं हमेशा इस साइड में रखता हूँ। तो मैंने इस साइड में ले लिया है, ये देख लीजिए, इस साइड में मैंने लिया है। तो 1 से 4 में इसमें डालेंगे। 1 से 4 में हमको 2 बार कॉइल को घुमा देना है। तो इस तरह से 2 बार कॉइल को हम घुमाएंगे। तो 1 से 4 में हमको 2 पिच बीच के अंदर छोड़ने पड़ते हैं। तो ये देख लीजिए, 2 पिच मैंने बीच में छोड़ दिए हैं। तो हमको एक बार कॉइल को घुमा देना है। कॉइल को घुमाकर हमको स्लॉट पेपर ऊपर से डाल देना है। तो मैं स्लॉट पेपर है वो डाल देता हूँ। तो मैंने स्लॉट पेपर डाल दिया है। स्लॉट पेपर मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है ताकि इस पर जो कॉइल आएगी वो थोड़ी टच ना हो। तो हमको 3 बार कॉइल को घुमाना है। 1 से 6 में 3 बार हमको कॉइल को घुमा देना है। तो कॉइल को स्लॉट में डालने के बाद स्लॉट पेपर हमको फिर से लगाना है। दोस्तों मैंने कॉइल को कंप्लीट डाल दिया है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि देख लीजिए, जो हमने 39.5 इंच का जो कॉइल बनाया था वो बिल्कुल भी लंबा नहीं है, यानी कि बिल्कुल फिक्स है, ना ही तो कोई बड़ी है ना ही छोटी है। दोनों तरफ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए। तो दोस्तों मैं चारों कॉइल रनिंग वाले डालकर कंप्लीट आपको मैं बताऊँगा। तो चलो मैं चारों कॉइल डाल लेता हूँ। 3 कॉइल और मेरे को डालनी है। मैंने दूसरी कॉइल भी डाल दिया है, और सीरीज का जो वायर है वो आगे की ओर निकलता है, और ये वाला वायर यहाँ पर निकलेगा। तो मैं इस तरह से स्टेटर को घुमा लेता हूँ, और तीसरी कॉइल है वो उठा लेता हूँ। तो यहाँ से सीरीज का जो वायर निकला है यहाँ से, ये यहाँ पर चला गया, और ये वाला इस सिरा इस साइड में तीसरी कॉइल का। तो ये कॉइल में डाल लेते हैं। हमारी तीसरी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको चौथी कॉइल डालनी है, यानी कि लास्ट कॉइल हमको डालना है। तो ये वाला सिरा है वो आगे की ओर जाएगा, और जो लास्ट का जो बचेगा वो इस साइड में निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो वायर निकला वो आगे की ओर चला गया है, और ये लास्ट वाला साइड में है। तो ये कॉइल में कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हमारी 4 कॉइल रनिंग वाली कंप्लीट हो चुकी है, और हमने रनिंग में कोई भी टेपिंग नहीं निकाला है। और हम अब टेपिंग निकालेंगे दोस्तों स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हमको वायर है वो लगाना है 31 नंबर, और 120 टन लगाने हैं। और फर्स्ट की टेपिंग हमको 60 टन पर निकालनी है, और दूसरी टेपिंग हमको 110 टन पर निकालनी है। 2 ही लूप निकालनी है। तो हम 2 लूप निकाल कर कॉइल बनाना है। फर्स्ट की कॉइल में निकालना है 1 ही कॉइल में, और 3 कॉइल हमको कंप्लीट बनानी है। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर टेप लगाने वाला हूँ। तो डॉक्टर टेप लगा लेता हूँ, और फिर मैं स्टार्टिंग कॉइल डालने वाला हूँ। दोस्तों हमारी डॉक्टर टेप कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम स्टार्टिंग इसमें डालने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हम कॉइल किस तरह से डालेंगे, ये दोनों वायर हैं,
तो इन दोनों वायर के बीच के अंदर हमको स्टार्टिंग कॉइल डालनी है यहाँ पर। तो हम जो पहली लूप निकाली थी दोस्तों, हमने ये पहली लूप निकाली है और ये दूसरी लूप है वो 110 पे है और ये 60 पे है। तो हमने 2 लूप निकाली है इसमें, और इस कॉइल को हमको पहले तो ये कॉइल में डालने वाला हूँ। तो इसी में टैपिंग हमने निकाली, एक ही कॉइल हमको निकालना है। तो इसका जो सिरा है ये वाला सिंगल वाला, ये इस साइड में हमको रखना है। तो मैंने इस साइड में रख लिया है और दोनों टैपिंग इस साइड में है। तो इसमें हमको 1 से 4 में एक बार ही कॉइल को डालना होता है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह से कॉइल डालना होता है। पहले पेपर को थोड़ा दबा लेना है और ऊपर स्लोट पेपर डाल देना है, इस तरह से। और इसके टन मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, 120 टन मैंने लगाए हैं और 60 टन पर पहली टैपिंग मैंने निकाली है और दूसरी टैपिंग 110 पर निकाली है। और 31 नंबर ये वायर है और 29.5 इंच की इसकी कॉइल है। और दोस्तों इसका कनेक्शन कर मैं बताने वाला हूँ कि कनेक्शन किस तरह से करना है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इसकी स्पीड है वो भी मैं आपको कम ज़्यादा करके दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से मैं एक बार कॉइल डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये एक कॉइल डाल दी है स्टार्टिंग वाली, और इसी में टेपिंग है। और इसका जो वायर है सिरा ये इस साइड में है और ये 2 लूप है। और यहाँ से जो आउटर निकला वायर वो आगे की ओर जाएगा। और हमको किसी भी कॉइल में टेपिंग नहीं निकालनी है, ओनली इसी में निकालना है। तो मैं ये कॉइल डाल लेता हूँ दूसरी कॉइल में। तो इसको पहले दबाना होता है इस तरह से, ताकि जो कॉइल है वो आसानी से आ सके ऊपर। और जो कॉइल का नाप है जो दोस्तों वो 29.5 इंच का है, तो वो बिल्कुल फिक्स आया है। तो अब मैं दूसरा नंबर की कॉइल है वो उठा लेता हूँ। और आपको पता है दूसरा जो सिरा होता है तो आउटर होता है वो आगे की ओर जाता है, आउटर वायर। इस तरह से कॉइल को ले लेना, छोटा बड़ा वायर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ से जो वायर निकला वो आगे की ओर जाएगा। जैसे हमने रनिंग में डाला था उसी तरीके से डालते रहना है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चारों कॉइल डाल लेता हूँ, फिर आपको वीडियो इसका कनेक्शन है वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं कॉइल डाल लेता हूँ चारों, फिर कॉइल और डालनी है तो मैं भी डाल लेता हूँ। दोस्तों हमारी कॉइल है स्टार्टिंग वाली भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे उतार कर धागा खींच लेते हैं। तो दोस्तों मैं पहले इस साइड में धागा खींच लेता हूँ और फिर आप कनेक्शन बताने वाला हूँ इसका। तो पहले मैं ये खींच लेता हूँ धागा इस साइड में। तो दोस्तों हमारी मोटर है एक साइड से धागा खींच के कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके कनेक्शन है वो करने वाले हैं। दोस्तों अब हम करने वाले हैं इसके कनेक्शन। तो कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लास्ट का जो सिरा है कोयल का, जो फर्स्ट का सिरा हम टेपिंग निकाली है यहाँ पर हमने 60 पे निकाली है और 110 पे निकाली है यहाँ पर। तो ये वाला जो सिरा है फर्स्ट का सिंगल वायर है, ये और रनिंग का, ये दोनों रनिंग के वायर हैं। तो हमको यहाँ से कॉमन करना है, इसको इस तरह से हमको कॉमन कर लेना है। दोस्तों कनेक्शन का आपको ध्यान रखना है, इस तरह से हमको कॉमन करना है। ये वाला सिंगल वाला और ये सिंगल, यानी कि ये रनिंग का है और ये है स्टार्टिंग का। तो हमको यहाँ पर कौन सा वायर लगाना है, हमको यहाँ पर लगाना है ब्लैक वायर। जब ब्लैक पर सप्लाई आएगी तो ये फुल स्पीड में चलेगा। तो अब कनेक्शन को विस्तार से देखिए, ध्यान से देखिए, फिर आप बोलोगे कि हमको समझ में नहीं आया। तो मैंने पहले ब्लैक लिया है, तो ब्लैक में कॉमन पे लगाने वाला हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर कॉमन, ये ब्लैक है, तो यहाँ पर मैं कॉमन पे लगा देता हूँ। जब ब्लैक पे लगाएंगे तो सप्लाई पूरी मिलेगी, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग को पूरे वोल्टेज मिलेंगे। तो इस कारण ये इसकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और अब मैं लगाने वाला हूँ ये रेड वाला वायर। हमको 60 की जो टेपिंग निकाली थी वहाँ पर लगा देना है। तो ये रेड वाला 60 वाले टेपिंग पर लगा देना, इस तरह से 60 वाले टेपिंग पर लगा देना। और अब रहा वाइट, तो वाइट हमको 110 की जो टेपिंग निकाली थी उस पर लगा देना है। तो ये हो गए स्पीड के वायर। अब रहा नीला वायर। तो ये वायर हमको कहाँ पे लगाना है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। ये रनिंग का वायर है, इस पर एक कैपेसिटर का वायर लगेगा और एक लगेगा
लाइन का जिसमें ये जुड़ेगा। तो कैपेसिटर का मैं लगा लेता हूँ। तो अब ये वायर मैंने लिया है और ये कंडेंसर पे जाएगा। तो यहाँ से हमको रनिंग वाले वायर को जोड़ देना है अच्छे से तरह से। अब वायर बचा है हमारे पास स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग का वायर बचा है ये वाला वायर। तो इस पर हमको ये वाला वायर लगा देना इस तरह से। ये हो गया है 3 स्पीड कनेक्शन। दोस्तों आपको कनेक्शन फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। ब्लैक है वो कॉमन पे लगाना है, और ये 60 पे लगाना है, और ये 110 पे लगाना है व्हाइट वाला, और रेड वाला लगाना है 60 पे। तो ये तो हो गए स्पीड के। और ये नीला वायर है, ये मेन जो लाइन है रनिंग वाली, इस पे लगाना है। और इस पे कंडेंसर का वायर लग जाएगा, और ये दोनों कंडेंसर के हो जाएंगे, और ये स्पीड के वायर हो जाएंगे। तो इसका मैं पैकिंग करके इसका कनेक्शन कर दिया है, और मैं आपको इसके एम्पियर भी बताने वाला हूँ, और इसकी स्पीड है वो किस तरह से कम और ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पर धागा खींच लेता हूँ, फिर आपको मैं फिटिंग करके मोटर को बताऊँगा चलाकर। तो दोस्तों हमारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस मोटर को फिटिंग करने वाले हैं, और फिर हम चलाएंगे। तो मैं फिटिंग कर लेता हूँ। तो फिटिंग के लिए मैं ये ऑयल पहले दे दिया है, देख लीजिए ऑयल देना ज़रूरी है। तो ऑयल मैंने दे दिया है। तो इस तरह से वायर को डालना होता है। यहाँ पर कैप लगाना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर कैप लगाना ज़रूरी है ताकि पानी वगैरह ना जाए। कैप लगाऊंगा यहाँ पर। पहले मोटर को चलाकर मैं दिखा रहा बताऊँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो रोटर है ऊपर भी नहीं होना चाहिए और नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है अभी। और यहाँ पर भी हमने ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पर जो ऑयल लगाना ज़रूरी होता है ताकि ये कुछ है वो खराब ना हो, आसान से चला लें। पहले हमको देख लेना है। तो पहले से ये बिल्कुल ज़्यादा पहले भी नहीं है, तो मैं इसके जो नट है वो लगा लेता हूँ। तो दोस्तों हमारी मोटर फिटिंग हो चुकी है, और ये बिल्कुल फ्री है, ये देख लीजिए। और अब हम इसमें कंडेंसर लगाकर इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें पावर लगा लिया है, और एम्पियर मीटर मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम इसके देखते हैं एम्पियर चलाकर। तो इसे ऑन कर लेते हैं। तो मैंने पहले फास्ट में किया है, ब्लैक में लगाया है। तो ये मोटर चल चुकी है, देख लीजिए। और एम्पियर देखिए, ये देखिए एम्पियर चल रहा है, 0.44 एम्पियर इसके आ रहे हैं। अब हम इसमें रेड में चलाकर देखते हैं कि कितने एम्पियर लेता है ये। तो ये रेड में लगा लेते हैं एक बार। तो ये देखिए 0.34 एम्पियर 33। अब इसकी स्पीड है वो कम हो चुकी है। और अब हम वाइट में देखते हैं कि वाइट में कितने एम्पियर लेकर चल रहा है। तो वाइट में 38 है। तो अब दोस्तों इसकी जो ब्लेड है वो लगाकर देखते हैं। तो ब्लेड से हमको पता लग जाएगा इसकी हवा है वो कम ज़्यादा होगी। दोस्तों हमने ब्लेड लगा लिया है, अब हम चला कर देखते हैं। तो हम पहले ब्लैक में लगाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये फास्ट चल रहा है, और इसके एम्पियर है 0.63। अब हम रेड में लगाकर देखते हैं। तो ये देखिए स्लो हो चुकी है इसकी स्पीड। और व्हाइट में देखते हैं, ये मीडियम में। और ब्लैक पर लगाते हैं फिर से। तो ये फास्ट है। तो दोस्तों इस तरह से 3 स्पीड हम बना सकते हैं। आप एम्पियर भी देख सकते हो, एम्पियर कम हो जाते हैं।